दूसरे एपिसोड में कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है जब प्रतियोगी असली दुनिया में लौटते हैं। खेल से बाहर आने के बाद उनकी जिंदगियां इसे और बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती हैं। यह एपिसोड इस महत्वपूर्ण सवाल का सामना करता है कि वे खतरनाक खेल में क्यों लौटने को मजबूर होते हैं। पहले खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट के बाद जोड़ियों में बंटकर खड़े प्रतियोगियों के चेहरे पर सदमे का भाव होता है। इस खेल की सच्चाई केवल एक भयानक हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे इंसानी संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। जब बेहतरीन निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक मास्क पहने अधीक्षक प्रतियोगियों को विकल्प देता है कि वे वोट करें अगर वे खेल को समाप्त करना चाहते हैं। दिखाया जाता है कि सभी खिलाड़ी उस दबाव में होते हैं जहां उनके जीने की इच्छा और खेल की खतरनाक दुनिया के बीच एक कड़ी द्वंद्व होता है। जब वे वोटिंग करते हैं तो हर हाँ और ना एक गहरी मानसिक लड़ाई का परिणाम होता है। वोटिंग का अंत प्लेयर 0001 द्वारा किया गया, जो खुद से खेल को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। सभी की उम्मीद अब वास्तविकता में लौटने की होती है, लेकिन जब वे असल दुनिया में पहुंचते हैं तो उनके जीवन की वास्तविकता उनके हौसले को तोड़ देती है। सेओंग गिहुन का कर्ज, चोसंगवू की धोखाधड़ी, कांग से ब्योक की परिवार की तलाश, अब्दुल अली की परेशानी और जंग डोकसू की गिरती संगठित दुनिया सब कुछ दिखाते हैं कि आर्थिक कर्ज और सामाजिक समस्याएं उनके पांवों को बांधती जा रही हैं। यही वजह है कि जब इन खिलाड़ियों की परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं, तो एक बार फिर स्क्विड गेम में लौटने का विचार उनके मन में तैरने लगता है। इस एपिसोड का अंत हमें एक मजबूत संदेश देता है कि हमारी वास्तविक जिंदगी में गरीबी और परिस्थिति के चलते हम कितने बड़े निर्णय लेने पर मजबूर हो सकते हैं। अंत में कई प्रतियोगी अपनी सीमाओं को पार कर वापस खेल में लौटने का फैसला करते हैं, यह दिखाते हुए कि अक्सर हम अपने जीवन की घातक सच्चाइयों का सामना करने के लिए आपदा की ओर खींचे जाते हैं।